काशी में आज प्रधानमंत्री मोदी पर भरेंगे पर्चा और कुछ देर में कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे नामांकन से पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचकर की मां गंगा की आरती। पीएम के नामांकन में पहुंचेंगे दिग्गज 12 राज्यों के सीएम, सहयोगी दलों के 6 चीफ होंगे शामिल, बीजेपी की ओर से पुख्ता तैयारी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आज धुआंधार चुनाव प्रचार, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान करेंगे प्रचार, आप प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। महाराजगंज में आज विपक्षी नेताओं का जमावड़ा, प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के नामांकन में जुटेंगे दिग्गज, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, शिवपाल यादव का लिया संज्ञान। सीतापुर में 6 लोगों की मौत पर नया मोड़, बड़े भाई अजीत सिंह ने की थी 6 की हत्या, संपत्ति विवाद में खत्म किया छोटे भाई का पूरा परिवार। हापुड़ में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, बेकाबू कार में दूसरी लेन में पहुंचने से हुआ हादसा, दिल्ली से मुरादाबाद की तरफ जा रहे थे कार सवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करते हैं नमो के नामांकन की। जी हां, यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करने के लिए वाराणसी बाबा काशी विश्वनाथ की धरती पहुंच चुके हैं। नामांकन स्थल पर दिग्गजों का आना भी शुरू हो चुका है और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री का नामांकन होगा। तो राजनाथ सिंह नामांकन स्थल पर पहुंच चुके हैं। देखिए, आज दिग्गजों का जमावड़ा काशी विश्वनाथ में देखने को मिलने वाला है। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज काशी की धरती पर ही विराजेंगे। और वाराणसी से खबर, जहां पर कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में नामांकन होगा। और राजनाथ सिंह नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर थोड़ी ही देर में शुरुआत हो जाएगी। 12 राज्यों के सीएम भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। अहम खबर, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करेंगे। नामांकन स्थल पर दिग्गजों का आना भी शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और राजनाथ सिंह नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 12 राज्यों के सीएम वाराणसी में मौजूद। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करेंगे। सभी तैयारियां उनके नामांकन को लेकर पूरी कर ली गई हैं। अहम जानकारी, 12 राज्यों के सीएम वाराणसी में मौजूद रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नामांकन स्थल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। तो लगातार दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां नामांकन स्थल पर जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। नामांकन स्थल पर दिग्गजों का आना शुरू हुआ। राजनाथ सिंह नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। 12 राज्यों के सीएम वाराणसी में मौजूद। पीएम के चारों प्रस्तावक नामांकन स्थल पर मौजूद हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, नामांकन स्थल पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन यहां पर होने वाला है, क्योंकि उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। तो नामांकन स्थल पर अहम लोगों की मौजूदगी जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी नामांकन भी करेंगे। नामांकन स्थल पर दिग्गजों का आना शुरू हो चुका है। राजनाथ सिंह नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं। 12 राज्यों के सीएम वाराणसी में ही मौजूद हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्की डे जुड़ चुके हैं। विक्की, प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं, महज कुछ देर का इंतजार, जिसके बाद नामांकन होगा। और बताया जा रहा है कि दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है।
बिल्कुल, आपको बता दें कि वाराणसी में जो है इस समय हलचलें बहुत तेज हो गई कलेक्ट्रेट ऑफिस में। जो सभी 12 राज्य के जो सीएम थे वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उसके बाद रालोद के जो अध्यक्ष है चिराग पासवान वो भी पहुंच चुके हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बस अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो अभी कुछ क्षणों में यहाँ पे आएंगे और यहाँ से सीधे वो नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाएंगे। तो यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टिगत चाक चौबंद व्यवस्था की गई, सभी बड़े फोर्सेस लगाए गए, एसपीजी कमांडो है, सभी जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर पुख्ता इंतजाम किए गए, चप्पे चप्पे पे पुलिस फोर्स है। अब बस इंतजार है, मूवमेंट भी तेज हो गया है कि प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में बस यहाँ पे पहुंचने वाले हैं जी। बिल्कुल, यानी थोड़ी ही देर में नामांकन जो है वो शुरू हो जाएगा। कड़ी सुरक्षा भी की गई है। विक्की, जानकारी मिल रही है कि क्योंकि आज वीआईपी मोमेंट है, पूरी तरीके से यहाँ पर बड़े वीआईपीज की मौजूदगी है, ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, ऐसे में ये लोग यहाँ पर क्या नामांकन के दौरान पहुंचेंगे और कौन पहुंच चुका है, फिलहाल कितने लोगों के पहुंचने की अभी जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है उससे जुड़ा? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह यहाँ पे पहुंच चुके, रक्षा मंत्री, उसके साथ जो 20 मुख्यमंत्री जो थे वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सभी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और जो चिराग पासवान हो गए वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने मीडिया से हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया सभी का और उसके बाद वो सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस में अंदर पहुंच गए हैं। बस अब इंतजार है। यहाँ पे बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी कुछ संख्या में पहुंचे। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिगत जो है बैरिकेटिंग किया गया, बैरिकेटिंग के बाहर उनको रखा गया है सुरक्षा की दृष्टिगत और दोनों तरफ से रस्सी से भी बैरिकेटिंग किया गया। अब जो इंतजार है, हलचलें भी देखिए तेज हो गया है। बस अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो काल भैरव दर्शन के बाद सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस यहाँ पे वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद वो नामांकन आज दाखिल करेंगे और तीसरी बार जो है यहाँ से वाराणसी से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और विक्की ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए रोड शो कल प्रधानमंत्री कर ही चुके हैं, उस दौरान हमने देखा गजब का उत्साह वाराणसी की जनता में उनके आगमन को लेकर देखा गया। लेकिन आज जब काल भैरव के दर्शन के बाद कलेक्ट्रेट के लिए वो पहुंचेंगे तो इस दौरान उनका काफिला सीधे पहुंचेगा या फिर रुकता हुआ जाएगा, क्योंकि जनता आपने कहा दोनों तरफ मौजूद है, आज भी उतनी ही उत्साहित नजर आ रही है? बिल्कुल, जो कल भी आपने रोड शो के दौरान देखा गया कि काशी से जो जनसैलाब दिखा, काशी से जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो प्यार दिखा, जो काशी वासियों का मोदी के लिए प्यार दिखा, वो कहीं ना कहीं आज जो बात कर ले, अभी कल सुबह जो दशाश्वमेध घाट पे पूजन अर्चन किए माँ गंगा का, क्योंकि गंगा से उनका एक रिश्ता है, जो कहते हैं कि मैं माँ गंगा पुत्र हूँ, उसको उन्होंने दर्शाया और आज गंगा सप्तमी का पर्व भी है, इसको ध्यान में रखते उन्होंने दर्शन पूजन किया। उसके बाद काल भैरव जो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, जिनसे वहां पे दर्शन करने के बाद जीत का मंत्र, जीत का आशीर्वाद लेके वो सीधे एकदम सीधे जो उनका काफिला जो है वाराणसी कलेक्ट्रेट ऑफिस की तरफ आएगा। बस अब इंतजार है कुछ क्षणों के बस पहुंचने ही वाले कुछ क्षण में, क्योंकि बाकी जो मेहमान है वो सभी जो उनके साथ के प्रस्तावक भी है वो लोग भी पहुंच चुके हैं। बस अब इंतजार है फिर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के, बस कुछ ही क्षणों में अब आएंगे, क्योंकि मूवमेंट भी देखिए बहुत तेज हो गया है। जो प्रशासन की जो फोर्सेस है वो भी मूवमेंट कर रही है, सभी को किनारे कर रही है, जो रस्सी से बांधा गया बैरिकेटिंग करके दोनों तरफ से बाल बल्ली से बैरिकेटिंग किया गया। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी है और साथ ही साथ जो कलेक्टर परिसर में अधिवक्ता भी बड़ी संख्या में 200 से 250 की संख्या में अधिवक्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस बार के जो अधिवक्ता है वो स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विक्की आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह हम खबर जहां थोड़ी ही देर में नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री और पूरी तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, नामांकन स्थल पर दिग्गजों का आना शुरू हो चुका है। कि बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, राजनाथ सिंह नामांकन स्थल पर पहुंचे हैं और 12 राज्यों के सीएम वाराणसी में ही मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पीएम के चारों प्रस्तावक नामांकन स्थल पर मौजूद और प्रधानमंत्री का इंतजार नामांकन के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी से खबर, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी नामांकन करेंगे। नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आ रही है, बस थोड़ा सा इंतजार, जिसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे
और प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और पीएम के चारों प्रस्तावक नामांकन स्थल पर मौजूद हैं। तो पीएम के चारों प्रस्तावक नामांकन स्थल पर मौजूद। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पीएम के चारों प्रस्तावक नामांकन स्थल पर मौजूद। तो देखिए, अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आज कंगना रनौत भी नामांकन करने के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कह रही हैं आपको हम दिखाते हैं। हिमाचल के मंडी से प्रत्याशी हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर कंगना रनौत भी नामांकन करने के लिए पहुंच रही हैं। नॉमिनेशन हो गया आज। जीत का पर्सन तो 4 को। तो कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, जहां पर साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आई कि जीत का परचम तो 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन उससे पहले आज नामांकन कर रहे हैं। अब आपको वाराणसी से तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी आज नामांकन करने के लिए थोड़ी ही देर में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर यहां पर सारी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आ रही है और प्रधानमंत्री आज नामांकन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए और यहां से सीधा कलेक्ट्रेट जाने की बात सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन और दिग्गजों का अभिनंदन। देखिए, दिग्गज आज इस नामांकन को खास बनाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और काशी में नमोत्सव, तीसरी बार पीएम का नामांकन। गंगा पूजन भी उनकी ओर से आज किया गया। और अगली खबर है सुल्तानपुर से अगली खबर का हम रुख करते हैं, जहां पर मानहानि मामले में राहुल गांधी केस पर सुनवाई टली है। तो मानहानि मामले में राहुल गांधी केस पर सुनवाई टली है और एमपी एमएलए कोर्ट रिक्त होने के चलते टली सुनवाई। अब 27 मई को होगी मामले की सुनवाई और अब 27 मई को अगले मामले की सुनवाई की जाएगी। आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केस चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कोर्ट में दाखिल किया था परिवाद। तो बीजेपी नेता विजय मिश्रा की ओर से कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, जहां पर सुल्तानपुर दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा केस। और एमपी एमएलए कोर्ट रिक्त होने के चलते सुनवाई टली है। तो एमपी एमएलए कोर्ट रिक्त होने के चलते टली सुनवाई। अब 27 मई को पूरे मामले में अगली सुनवाई की बात सामने आ रही है।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां। 16 से 17 मई को प्रधानमंत्री करेंगे 7 चुनावी रैलियां। 7 रैलियों के जरिए पीएम साधेंगे 14 सीटों को और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में बनाएंगे माहौल। जनसभाओं से 14 लोकसभा क्षेत्र कवर करेंगे प्रधानमंत्री। 5वें चरण की सीटों के लिए झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। 16 मई को जौनपुर और मछली शहर में संयुक्त रैली होगी और 16 मई को भदोही प्रतापगढ़ में रैली करेंगे प्रधानमंत्री। 16 मई को लालगंज आजमगढ़ में भी प्रधानमंत्री की रैली होगी। पांचवें चरण की सीटों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 16 से 17 मई को पीएम करेंगे 7 चुनावी रैलियां। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां गोरखपुर में गठबंधन नेताओं का धुआंधार प्रचार। महाराजगंज और बांसगांव में मल्लिकार्जुन करेंगे जनसभा। शिवपाल यादव और अविनाश पांडे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बांसगांव के सर्वोदय कॉलेज कोड़ीराम कांग्रेस प्रत्याशी सदल को लेकर अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद के समर्थन में अपील करेंगे। बड़ी जानकारी। और तीनों नेता पहुंचेंगे बांसगांव के सर्वोदय कॉलेज, महाराजगंज और बांसगांव में मल्लिकार्जुन करेंगे जनसभा। शिवपाल यादव को लेकर भी अहम बात। और तीनों नेता बांसगांव के सर्वोदय कॉलेज पहुंचेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद के समर्थन में अपील करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से खबर, गोरखपुर में गठबंधन नेताओं का धुआंधार प्रचार। महाराजगंज और बांसगांव में मल्लिकार्जुन जनसभा करेंगे और शिवपाल यादव और अविनाश पांडे भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो देखिए, आज आपको बता दें कि वाराणसी में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नामांकन करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, लेकिन कलेक्ट्रेट में उनके प्रस्तावक लगातार इंतजार कर रहे हैं और 4 प्रस्तावक यहां पर मौजूद हैं, जिनमें से एक से बातचीत हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। आप सबके माध्यम से ही हमें मीडिया में मालूम चला सुबह सुबह ही कि हम पूज्य प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक बने हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और आज ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इतना कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उस जो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के इतना बड़ा सम्मान मिला, मैं बहुत ही प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कब से आप जुड़े हैं पार्टी से कब से जुड़े हैं आप? पार्टी से मैं पूर्व में छात्र संघ का नेता भी रहा हूं और लगातार पार्टी में सक्रिय भी रहा हूं। लगभग 12 से 14 सालों से पार्टी की सेवा करता चला रहा हूं। समाज से आते हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको प्रधानमंत्री का प्रस्तावक बनाया गया है। मोदी जी हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मैं उनका प्रस्तावक हूं।
तो देखिए प्रस्तावक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बस अब इंतजार है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे इसके बाद यहाँ पर नामांकन किया जाएगा। नामांकन को लेकर विशेष तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और नामांकन से पहले प्रधानमंत्री ने गंगा पूजन भी किया है और इसके बाद यहीं से प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री के नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। तो काशी में नमोत्सव और तीसरी बार प्रधानमंत्री का नामांकन करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। बस थोड़ी ही देर में नामांकन शुरू हो जाएगा। 12 राज्यों के सीएम इस शुभ घड़ी के साक्षी बनेंगे और काशी में नमोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन सबसे खास यहां पर तैयारियां आप देख पा रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से विशेष इंतजाम किए गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बदायूं से बताते हैं। बदायूं से इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। श्रद्धालुओं से भरे पिकअप ने ट्रक में टक्कर मारी है। तो श्रद्धालुओं से भरे पिकअप ने ट्रक में टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत हो गई है जबकि 27 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। पूर्णागिरी से आ रहा था श्रद्धालुओं का जत्था। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और पूर्णागिरी से श्रद्धालुओं का जत्था आ रहा था, लेकिन इस दौरान यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया। मामले की सूचना पर पहुंची है पुलिस। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां मामले की सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उझानी के भगवान ढाबे के पास का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। और बदायूं में बरपा तेज रफ्तार का कहर। तो बदायूं में तेज रफ्तार का कहर बरपा। श्रद्धालुओं से भरे पिकअप में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत जबकि 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूर्णागिरी से आ रहा था श्रद्धालुओं का जत्था। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पूर्णागिरी से श्रद्धालु यहां पर जा रहे थे। मामले की सूचना पर पहुंची है पुलिस। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। और उझानी के भगवान ढाबे के पास का ये पूरा मामला है। बदायूं में बरपा तेज रफ्तार का कहर। श्रद्धालुओं से भरे पिकअप में ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत और 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पूर्णागिरी से आ रहा था श्रद्धालुओं का जत्था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।